ओम शांति। जब आपका कोई भी साथ ना दे तो ये एक काम कर लीजिए, भगवान खुद चलकर आएंगे हमारे पास। तो देखिए क्या है कि हम लोग अब कभी भी अपना जीवन में कोई भी दुख तकलीफ में रहते हैं और चारों ओर से जब सारी ओर से हर मतलब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे मदद करने लायक नहीं रहा, कोई भी हमारा मदद नहीं कर रहा है और हम लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने जीवन से तंग आकर कुछ भी निगेटिव बात सब सोचने लगते हैं। तो दोस्तों एक बात सोचिए कि जब कोई नहीं नजर आता है तो एक वो ऐसा है कि हमारे लिए हमेशा खड़े हैं, हमारे मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पर हमारे अंदर ही कमी कमजोरी है कि हम लोग वहां तक अपना बुद्धि पहुंचा नहीं सकते हैं। जब भी हम लोग को कोई भी समस्या आता है तो पहले हम लोग इस दुनिया का ही व्यक्ति से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर कहाँ मिलता है, कौन मदद करेगा और कितना करेगा, इसीलिए हम लोग निराश हो जाते हैं। तो देखिए बाबा है, हमारे परमात्मा है, पर हम लोग को ऐसा लगता है परमात्मा कहाँ दिखते हैं, कैसे मदद करेंगे। हम लोग का उतना सोचने का समय ही नहीं है क्योंकि परमात्मा नहीं दिखते हैं और मन में वो प्रेम नहीं है, पहले से कुछ जानना जो जरूरी है वो जानते नहीं है, तो इसीलिए हम लोग भटकते रहते हैं और जब कुछ नहीं मिलता है तो हम लोग निराश हो जाते हैं। तो क्या करना है कि कोई भी ऐसा समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग अपने परमात्मा से, ईश्वर से वो प्रेम जोड़ना है जो प्रेम परमात्मा को चाहिए। जो देखिए पांचों पांडा जो था, पांचों पांडे सबको क्या हुआ था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो कोई नहीं मदद करने आया, कोई मदद नहीं कर सकता था। तो अंत में जाकर वो भगवान को देखी, भगवान के ओर नजर अपना डाली तो भगवान को बोल रही है हमको मदद करने आप क्यों नहीं आए। तो भगवान क्या बोले कि हम तो तुम्हारे सामने ही खड़ा था, हम सोच रहे थे कि अब हमको बुलाएगी, अब हमको बुलाएगी, अब हमको बुलाएगी। इसी प्रकार हम लोग पहले इस धरती पर, इस जहाँ पे हैं वहाँ के व्यक्ति से ही मदद मांगने की कोशिश करते हैं, पर भगवान की ओर हम लोग का नजर ही नहीं जाता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तभी अंत में भगवान याद आता है। अगर हम लोग ये सारे भूलकर शुरू में ही भगवान को अगर याद कर ले, वो प्रेम से जो याद करना है वो कर ले, तो किसी को मदद मांगने की जरूरी ही नहीं है। हम लोग को भगवान से वो प्रेम जोड़ना जरूरी है दोस्तों। जब तक हम लोग के अंदर वो प्रेम उत्पन्न नहीं होगा तब तक भगवान का भी मदद हम लोग को नहीं मिल सकता। एक उदाहरण देते हैं, जलेबी जो होता है तो लोग बोलता है कि जलेबी मीठा होता है, पर हम बोल रहे हैं कि जलेबी मीठा नहीं होता है। जो जलेबी का चाशनी जो है वो मीठा होता है, जलेबी तो उसमें कुछ रस नहीं है, जब तक चाशनी में नहीं डालेंगे तो वो मीठा कैसे होगा। तो इसी प्रकार जो हम पूजा कर रहे हैं और पूजा में वो प्रेम नहीं है, पूजा है जलेबी, पर प्रेम उसमें आप भरिएगा तब तो वो जलेबी का जो चाशनी है वो प्रॉपर रूप से जलेबी बनेगा, मीठा लगेगा, स्वाद लगेगा। तो हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करना कोई गलत काम नहीं है, पूजा करना चाहिए, पर कैसे पूजा करें। पूजा तो हम लोग कर रहे हैं पर एक फॉर्मेलिटी बस निभाते हैं, उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में देखते हैं। जो परमात्मा को, जो ईश्वर को प्रेम चाहिए होता है वो उसमें झलक नहीं दिखता है पूजा करने में।
भगवान को कभी नहीं बोले हैं कि हमको फूल चढ़ाओ, हमको प्रसाद लाओ, मिठाई चढ़ाओ, रुपया पैसा चढ़ाओ, धन चढ़ाओ, कभी नहीं, क्योंकि भगवान को ये सब चीज का जरूरी ही नहीं है। भगवान को बस क्या चीज चाहिए, वो है प्रेम, अथाह प्रेम, अंदर दिल से निकले प्रेम, जो कि भगवान को सामने देखते ही प्रेम की आंसू आने लगे आंख से। ऐसा लगे कि हम अपने स्वयं पिता से, अपने माता पिता से हम लोग मिल रहे हैं। वो प्रेम चाहिए अंदर, वो प्रेम लाना है, तब तो हमारा कोई भी बात भगवान तक पहुंच सकता है। पर इंसान ने क्या करता है, क्या किया, व्रत करेंगे, वो व्रत करना है, कोई गलत काम नहीं है, व्रत करो, पर ध्यान कहाँ रहता है, भगवान पर तो ध्यान ही नहीं जाता है। किसी को भी देख लीजिए, चाहे एक बार अपने आप को भी याद कीजिए, जब हम भगवान का व्रत करते हैं उसमें हम लोग को बस जो नियम है उसी पर ध्यान रहता है। आज ये करना है, ये व्रत में ऐसा करना है, वैसा करना है। भगवान को प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोल रहे हैं कि हमको ये ला कर दो, वो ला कर दो, उससे कुछ नहीं होगा और उससे भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। भगवान का हमारा विचार, हमारा थॉट भी नहीं जा पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, उदाहरण देते हैं आपको, एक पति है, उसको अपने पत्नी से क्या चाहिए, उसकी पत्नी कितना भी उसको अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर दे, उसके लिए सारा सेवा कर दे, जो जो उसकी जरूरत है सब कर दे, और प्रेम ना हो तो ये रिश्ता नहीं बन सकता, ये रिश्ता नहीं ज्यादा दिन रहेगा। या पति प्रेम ना करे पत्नी से, फिर भी रिश्ता नहीं रहेगा। पति कितना भी पत्नी के लिए सारा चीज उसको ला कर रख दे, और जब प्रेम ना हो तो ये रिश्ता नहीं टिकेगा। तो सबसे बड़ा शक्ति क्या है, प्रेम है। जब तक हम लोग बच्चा को देखिए, अपना बाल बच्चा को देखिए, सबको प्रेम चाहिए। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान को प्रेम चाहिए, हर एक चीज को प्रेम चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। उसी प्रकार भगवान को जब तक हम लोग दिल से जो प्रेम आना चाहिए, जब तक वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया, वो प्रेम झलक नहीं आएगा, तब तक भगवान हमारा कैसे सुनेंगे, कैसे अपना दिल का बात भगवान तक पहुंचा पाएंगे। तो भगवान को अपनी जब भी पूजा करे, जब भी योग करे, कुछ देर शांत होकर भगवान को बोलिए, मेरे बाबा, मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, मुझे ये समस्या है, आप मेरे लिए हो, आप हो तो मुझे कोई भी चिंता नहीं है, और आप मेरे लिए वो करेंगे, आप मेरे मदद करने के लिए बैठे हैं। प्रेम होना चाहिए, ऐसा लगे कि अपना माता पिता से बात कर रहे हैं, वैसा प्रेम लाना है अपने अंदर, वैसा आंख से आंसू आ जाए, वो प्रेम जो कि आंख से आंसू निकल जाए प्रेम में, वो है असली प्रेम। तब देखिए कैसे आपका जीवन में हर चीज अच्छा होने लगेगा। प्रेम करना बहुत जरूरी है, भगवान से, ईश्वर से। पूजा पाठ कीजिए पर उसमें प्रेम दिखाइए। थोड़ा देर मन को शांत करके भगवान को ऐसा सोचिए कि मेरे पास बैठे हैं और मेरी बातें सारे सुन रहे हैं। हम लोग का क्या है, कोई भी चीज पड़ेगा तो मंदिर में जाएंगे या कोई भी भगवान के मूर्ति के सामने खड़े हो जाएंगे और मांगना शुरू कर देंगे, और मांगते भी हैं और ऊपर से घूस भी देते हैं भगवान को। कुछ नहीं समझते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी गहराई से सुनने का, समझने का तो कोशिश ही नहीं करते हैं। भगवान को घूस भी दे देते हैं कि मेरा ये काम आप कर दीजिएगा तो हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे या कुछ भी और। तो ये क्या है, भगवान को क्या लड्डू चाहिए, क्या धन चाहिए क्या? जो भगवान हमारे लिए सब कुछ दे रहे हैं, हमको वो पाल रहे हैं, तो उनको हमको देने का क्या जरूरी है? हम वो भगवान वहाँ पे लड्डू खाते हैं क्या? लड्डू खाएंगे जब भगवान का शरीर ही नहीं है, वो एक शक्ति है, एक लाइट है, तो भगवान को तो सिर्फ प्रेम और प्रेम ही चाहिए।
हम बच्चों से, और कुछ नहीं चाहिए। जो भी समस्या है बैठिए और बाबा को, परमात्मा को प्रेम से वो बात सुनाइए और गले लगाइए भावना से, अंदर की भावना से बाबा को गले लगाइए। बाबा हमारे गले लगा के हमारे सर पर हाथ फेर रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि बच्चा तुम्हारे साथ हम हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तुम थोड़ा भी चिंता मत करो। ऐसा अनुभव कीजिए कि बाबा मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है और हमें अपना लाड दुलार प्यार कर रहे हैं। ऐसा जब फील कीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि अब मुझे और कोई नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं बोलना है, बाबा को सुना दिए। अब परमात्मा कहीं न कहीं से किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे। देखिए, कोई भी मदद है तो बाबा डायरेक्ट ऊपर से कोई चीज बरसाएंगे तो नहीं, आपके ही रिलेशन में, ये आपके ही कोई भी जान पहचान में या कहीं से भी बाबा टचिंग कराएंगे और उस व्यक्ति के द्वारा बाबा आपका सारा समस्या दूर कर देंगे, परमात्मा दूर कर देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। ये सच्चाई को अपनाइए और ऐसा करके देखिए कैसे सब कुछ ठीक होने लगता है। एक बार ऐसा कीजिए। अगर समस्या है तो थोड़ा देर शांत होकर बैठिए और परमात्मा को याद कीजिए, अपना पास बुलाइए। और जैसे हम लोग अपने पिता से, अपने माता से, अपने बच्चों से जो प्यार करते हैं, वो प्यार का फीलिंग आना चाहिए। बाबा से बात करते करते वो आंख में आंसू आना चाहिए, दुख का आंसू नहीं, दुख सुना रहे उसका आंसू नहीं, प्रेम का आंसू आना चाहिए कि बाबा मेरे परमात्मा मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, कितना मदद करते हैं, सारा संसार को मदद करते हैं बिना थके हुए, बिना एक भी थोड़ा भी कोई चीज का उनको टेंशन नहीं, दुख नहीं, सबको मदद करते हैं। बस प्यार से एक बार पुकारना देखना जरूरी है, तभी भगवान सुनेंगे। आप पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, पर उसमें प्यार भरिए, प्यार से कीजिए, सब कुछ अच्छा होने लगेगा। ओम शांति।